साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर 26 बेगुनाह लोगों को चुन चुनकर 40 मिनट तक मारा जाता है और उसके बाद 1.5 घंटे तक ना कोई रसद, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई रीइंफोर्समेंट और ना ही कोई उनको हॉस्पिटल ले जाने का बंदोबस्त। बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक वाकया हमारे देश ने देखा और उसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो रोष पैदा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इसके बाद फैसला किया। अगले दिन ही खड़गे जी ने बेंगलोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 24 तारीख को CWC की मीटिंग को बुलाया गया और एक फैसला किया गया, एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि हम देश की सेनाओं के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं और इन पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और उनके जो आका कहीं भी बैठे हुए हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करने की जरूरत है। उसके लिए जो देश की सरकार और देश की सेना करना चाहेगी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उसके साथ है। ये था पूरा एकजुट भारत देश, 146 करोड़ लोग, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष भारतीय सेना और सरकार के साथ। और साथियों, उसके बाद 6 और 7 की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। हमारी सेनाओं ने बेहतरीन काम किया और क्या प्रिसीजन का अटैक किया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। यह है हमारे भारत की सेनाएं। पाकिस्तान के अंदर 150 से ज्यादा आतंकी ठिकाने हैं, स्टेजिंग एरिया हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं। अगर भारत सरकार हमारी सेनाओं को 150 के 50 ठिकानों को बर्बाद करने के लिए आदेश देती तो हमारी सेनाएं वो भी पूरी तरह से मुकम्मल करती। लेकिन सरकार चूक गई, सेना तैयार थी, सेना ने बहुत बेहतरीन काम किया और जिस तरह से देश का माहौल बना, उस माहौल के अंदर पूरे देश के 146 करोड़ लोग ये देख रहे थे कि हमारी सेनाएं कब पाकिस्तान के अंदर जाएंगी और पाकिस्तान के टुकड़े करेंगी। साथियों, 10 तारीख को अचानक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया जाता है। हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी, हमारी सेनाओं को एडवांटेज था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके टुकड़े करने का मौका था। ये मौका भी था, समय भी था, दस्तूर भी था, लेकिन हमारी देश की सरकार कमजोर पड़ गई और यूएसए से 10,000 किलोमीटर दूर से जो हमारे को सीज फायर करने के लिए उन्होंने मजबूर किया हमारी सरकार को। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे हमारे 56 इंच सीना रखने वाले मोदी जी झुक गए, कमजोर पड़ गए, देश की सेनाओं के पांव को पीछे खींच लिया। ये हमें मंजूर कतई नहीं था। आपको था ये मंजूर? एक दिन पहले रात को टीवी चैनल, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, किसी चैनल ने तो भारतीय सेनाओं का कब्जा कराची पर, लाहौर पर और इस्लामाबाद कर दिया। लेकिन मोदी जी, आपने देश की सेनाओं का मनोबल कमजोर करने का काम किया और देश के 146 करोड़ लोगों का सपना तोड़ दिया। ये सपना जब 1971 के अंदर यही हालात थे तो हमारी आयरन लेडी, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी की जोड़ी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया।
आज हिंदुस्तान की सेना 54 साल बाद वर्ल्ड की बेहतरीन सेना थी। भारत देश चौथी बड़ी इकोनॉमी था और पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की ताकत रखता था। तो मोदी जी, आपने देश के साथ ये गद्दारी की और देश के सपने को तोड़ने का काम किया। ये हमें कतई मंजूर नहीं है।